नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की सबसे दुस्साहसी और सबसे दुखद डकैतियों में से एक की। एक ऐसा प्लान जो कागज पर तो आप कह सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन असलियत में उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल ही ऐसा है जो किसी के भी होश उड़ा दे। पर सोचिए, एक गिरोह ने ना सिर्फ इस बारे में सोचा, बल्कि इसे हकीकत में बदलने की एक जबरदस्त कोशिश भी की, जिसके नतीजे खैर बहुत भयानक थे। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत एक नाकामी से होती है। एक पिछली हार का जो डंक था ना, उसी ने एक बहुत बड़ी, एक बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना को जन्म दिया। और ये बात बड़ी मजेदार है। गिरोह को लगा कि उन्होंने अलार्म के तार काट दिए और काम हो गया, लेकिन उन्होंने इस चालाक सिक्योरिटी सिस्टम का कोई अंदाजा ही नहीं था। हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने वॉल्ट में छेद किया, अंदर की हवा के प्रेशर में एक हल्का सा बदलाव आया, और बस उसी बदलाव ने छत पर लगे एक पुराने एयर रेड सायरन को चालू कर दिया। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। इस हार के बाद गिरोह का जो मास्टरमाइंड था विमल, वो हिम्मत नहीं हारा, बल्कि उसने और भी बड़ा सोचा। उसका कहना था, एक तिजोरी क्यों ना पूरा का पूरा जौहरी बाजार ही लूट लिया जाए। और ये था उनका नया अविश्वसनीय प्लान। हर एक कदम बहुत सोच समझकर बनाया गया था। शहर में दंगे करवाना ताकि पुलिस का ध्यान भटके और कर्फ्यू लग जाए, फिर पुलिस चौकी पर ही कब्जा कर लेना। सच कहूं तो ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन ये उनका असली प्लान था। तो प्लान तो तैयार था, अब बारी थी उसे अंजाम देने की। चलिए अब देखते हैं कि इस गिरोह ने कैसे एक एक करके पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। ये सब एक बहुत ही सावधानी से रचे गए ड्रामा की तरह शुरू हुआ। पहले एक नकली ट्रक एक्सीडेंट करवाया गया ताकि पुलिस का ध्यान भटके। फिर नकली वर्दी में आकर एक एक करके सारे पुलिस वालों को बंधक बना लिया गया। आप सोचिए, कुछ ही घंटों के अंदर जो पुलिस चौकी शहर की हिफाजत करती थी, वो अब इन अपराधियों का हेडक्वार्टर बन चुकी थी। पुलिस चौकी पर कब्जा करना ये तो सिर्फ पहला कदम था। उनका असली मकसद तो उस एक रात के लिए जौहरी बाजार को अपना एक अलग ही राज्य बना लेना था। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ और सिर्फ उनका कानून चले। ये तस्वीर देखिए, इससे पता चलता है कि वो कितने प्रोफेशनल थे। वागले नाम का सदस्य मैनहोल नंबर 36 में उतरा और एक झटके में पूरे बाजार को बाहरी दुनिया से काट दिया। अब कोई फोन काम नहीं कर सकता था, कोई बाहर मदद के लिए बुला नहीं सकता था। चारों तरफ सन्नाटा। उनकी क्रूरता और उनकी प्लानिंग दोनों साथ साथ चल रही थीं। बाजार के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्हें बेसमेंट में बंद किया और दरवाजे को बाहर से ही वेल्ड कर दिया गया। सोचिए, उन्हें चूहों की तरह एक पिंजरे में फंसा दिया गया था। अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट था। पुलिस काबू में, कम्युनिकेशन बंद और सिक्योरिटी गार्ड्स भी फंसे हुए। अब उस काम को अंजाम देने का वक्त आ गया था जिसके लिए यह सब कुछ किया गया था। 5000 डिग्री। जी हां, यह कोई मामूली आग नहीं थी। ये उस मिलिट्री ग्रेड लेजर बीम का तापमान था जिसे बैंक की मोटी मोटी तिजोरियों को मक्खन की तरह काटने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। यह सीन किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा रहा होगा। गिरोह के लोग खास हीट प्रूफ सूट और गैस मास्क पहनकर एक एक दुकान में घुस रहे थे। लेजर की वो तेज गर्मी और धुएं के बीच वो एक के बाद एक 16 दुकानों की तिजोरियों को काट रहे थे। और ये है वो रकम जिसके लिए ये सारा खेल हो रहा था। सोना, कैश और बेशकीमती जेवरात, कुल मिलाकर लूटे गए माल की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए। एक ऐसी दौलत जो या तो उनकी जिंदगी बदल सकती थी या फिर तबाह कर सकती थी। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। वो लगभग कामयाब हो ही चुके थे, लेकिन तभी एक आवाज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वही पुराना एयर रेड सायरन जो पहली कोशिश में बजा था, वो एक बार फिर गूंज उठा, और इस एक आवाज ने एक परफेक्ट प्लान को भगदड़ में बदल दिया। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? प्लान में कोई कमी नहीं थी। प्लान को नाकाम किया दो इंसानों की हिम्मत ने। एक वो बंधक बनाया गया पुलिस वाला एएसआई नामदेव, जो किसी तरह अपनी रस्सियां खोलने में कामयाब हो गया, और दूसरा एक आम नागरिक मलानी, जिसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने मदद के लिए एक चालू फोन ढूंढ निकाला। इन दोनों ने मिलकर छत पर लगे उस पुराने सायरन को बजा दिया। सायरन बजते ही भगदड़ मच गई। गिरोह के लोग लूटा हुआ माल लेकर जीप की तरफ भागे।
और इसी अफरा तफरी में एएसआई नामदेव ने गोली चला दी। गोली सीधे आनंद के सिर में लगी। ये डकैती अब एक जानलेवा डकैती बन चुकी थी। ये आनंद के आखिरी शब्द थे। मरते हुए उसने अपने साथी से बस यही एक बात कही। एक ही पल में करोड़ों की लूट का सपना एक बेहद दुखद अंत में बदल गया। डकैती तो हो गई, लेकिन अब उसकी कीमत चुकाने की बारी थी। चले देखते हैं कि कैसे ये गिरोह और उनका वो शानदार प्लान पूरी तरह से बिखर गया। इस टेबल में देखिए, पूरी कहानी का दुखद अंत छिपा है। आनंद तो मारा गया। जामवंत राव, जो नशे की लत से परेशान था, जब अपने हिस्से के पैसे लेकर घर पहुंचा तो उसे अपनी पत्नी की लाश मिली। उसने आत्महत्या कर ली थी। बाद में वो भी पकड़ा गया। रूपचंद, जो सिर्फ 40,000 के छोटे से कर्ज में डूबा था, अपने परिवार को बचाने के लिए पुलिस का मुखबिर बन गया। और इस सब का मास्टरमाइंड विमल, वो भागने में तो कामयाब रहा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक? और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। आप दुनिया का सबसे परफेक्ट प्लान बना सकते हैं, लेकिन आप इंसानी फितरत को कंट्रोल नहीं कर सकते। डर, लालच और धोखा किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन प्लान को बर्बाद कर सकता है। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, एक परफेक्ट प्लान, 4 करोड़ रुपए का इनाम। पर क्या ये सब उस कीमत के लायक था जो चुकानी पड़ी? यह विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन ये सवाल, ये यहीं रह जाता है।